बेटे कौन सा वो मंत्र जाप कर रही थी, मेरे को बता दे कोई। वो बता, कुछ तो कर रही थी। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि मेरे इस अंगूठे में उस ग्लास के कांच का इतना सा पीस स्टक इन रह। हे एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अच्छा, मैं ठीक क्यों नहीं हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी ऐसी अच्छी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। अच्छा चलो, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, तो मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा फ़ील क्यों नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, अभी 1 मंथ पहले ना मेरा हाथ में, मेरे थंब में, इस थंब में ना कट लग गया था। कट कैसे लग गया था? ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास जो होता है वो मेरे से टूट गया था। अब उसको टूटे हुए ग्लास को उठाने के चक्कर में मेरे हाथ में कट लग गया था इधर। अच्छा, मैं आपको ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इस जगह पे मुझे, ये इधर इस जगह पे मुझे कट बजा था, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा फोकस हो जाए कैमरा तो ज़्यादा सही रहेगा। वो होता है, नहीं हो रहा, ठीक है, देख लिया आपने। अब हुआ क्या था, मुझे लग गई थी और उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और मम्मा ने क्या किया, उसी टाइम इसको प्रेस किया ताकि ब्लड और ना निकले, ब्लड लॉस ना हो, और उसको बैंडेड लगा दी, मतलब अच्छे से इसको पट्टी वट्टी कर दी, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा, मेरे को दर्द हो रही थी, मतलब पट्टी वट्टी करने के बाद भी पेन हो रही थी, मुझे लगा थोड़ा डीप है इसलिए दर्द हो रही है। अच्छा, खून ब्लड रुक गया था, ज़्यादा ब्लीडिंग और नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या, ये सब जब हो गया तो मुझे ना पेन फिर भी होती थी। तो मैं सोचती थी कि अच्छा, ये हीलिंग की प्रोसेस में अभी हील नहीं हुआ है एंड ये जॉइंट पे है, तो हो सकता है इसलिए मुझे पेन हो रही होगी, है ना। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि मेरे इस अंगूठे में उस ग्लास के कांच का इतना सा पीस स्टक इन रह गया है। मेरे दिमाग के किसी भी पुर्जे में ये बात दूर दूर तक नहीं थी। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो भी बना रही हूँ मैं, कि जब भी कभी आपके घर में कोई ग्लास, कांच की कोई भी आइटम टूटती है उसको बेयर हैंड से मत उठाओ। मैंने यही गलती की, मैंने उसको बेयर हैंड से उठाया और वो ग्लास का पीस मेरे हाथ में स्टक इन होके रह गया आज की डेट में। वो मैं साइड पे इधर आपको दिखा दूंगी एक्सरे में, वो कितना छोटा सा पीस है। वो इतना, डॉक्टर ने मुझे बोला ये इतना छोटा पीस है और ये हड्डी के पास है, तो इसको हम नहीं कर सकते। जनरल सर्जरी वाले ने मुझे ये बोला कि इसको हम नहीं कर सकते, इसको ऑर्थो वाले ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो ऑर्थो वाले को दिखाया है, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टेस्ट भी बोले और यहाँ से मेरा इतना ज़्यादा ब्लड निकाला वो टेस्ट करने के चक्कर में ब्लड निकाला मेरा। ये तो नॉर्मली सबको पता ही है कि भाई ब्लड निकालते, बट मैं तो थोड़ी ज़्यादा डरपोक हूँ, तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है, मेरा ब्लड निकाला। अच्छा चलो ठीक है, वो हो गया। CBCT, HIV, जो भी, जो 2 दिन टेस्ट थे वो उन्होंने कर लिए है मेरे। अब वो टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी या कल सुबह मॉर्निंग में भी आ सकती है, और कल सुबह 10:30 बजे मेरी सर्जरी होगी। आप इसको माइनर सर्जरी बोल सकते हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मेजर सर्जरी है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, सच में लग रहा है, मैं डरी हुई हूँ। और ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी सर्जरियों से जिनसे लड़कियाँ डरती हैं, तो प्लीज़ ऐसे काम नहीं करें, मेरे जैसे काम मत करें। जब भी कोई कांच का पीस टूटता है ना, तो घर में आटा होता है ना, आटे से उन पीसेस को उठाएं, कभी भी बेयर हैंड से नहीं उनको उठाएं। तो ये मैंने एक चीज़ बतानी थी। हाँ, और एक और चीज़ वो भी मेरे साथ हुआ। मैं क्या करती हूँ, ये मैंने नेल पेंट लगाया ना, जैसे ये हाथों में मेरे नेल पेंट लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा, जैसे ये वाला देखो, ये थोड़ा सा निकल गया है, तो मैं क्या करती थी, ऐसे दूसरे दूसरे नाखून से ना इसको ऐसे 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 करके निकालती थी। अब मैं आंखें बंद करके आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो इसका ना नेल पेंट का छोटा सा कतरा मेरी आँख में जाके स्टक हो गया एक दिन रात को। 9 साढ़े 9 की बात है, रात के टाइम पे मेरी आँख में जाके स्टक हो गया। अच्छा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या, गया कुछ या नहीं गया। और ऐसे देखने में दिख नहीं रहा किसी को, सबको दिखा रही हूँ, आंखों से आंसू आ रहे, कोई किसी को समझ नहीं आ रही। तो मेरे लिए एक आई ड्रॉप लाया कि इस आई ड्रॉप को डालने से जो भी आँख में होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी आँख से कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, मुझे जाना था जम्मू में। मतलब एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती थी, सैटरडे संडे मैं घर आ जाती थी, और नेक्स्ट डे मंडे को मुझे जम्मू जाना था, मेरा एग्ज़ाम था।
लेकिन फिर उस जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन सुबह सुबह हम गए रोटरी, हमारे यहाँ रोटरी हॉस्पिटल है, वहाँ IENT वाले बैठते हैं, तो वहाँ आई वाले को दिखाने जब हम गए, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने बोला हाँ देयर इज़ समथिंग, हाँ बच्ची सही बोल रही है सर, कुछ इसकी आँख में है और हमें अब इसकी एक माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी। और वो मेरी सुबह सुबह माइनर सर्जरी हुई थी। तो इसलिए मैं सभी गर्ल्स को एक और चीज़ बता देती हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं तो इतना डरी हुई हूँ ना उस इंसिडेंट्स के बाद भी, कि मैं जब ऐसे ऐसे आपको बता रही हूँ, देखो मैंने आईज़ क्लोज़ किए, ऐसे ऐसे मत करें। नेल पेंट रिमूवर होता है, सब लड़कियों के पास होता है, लेकिन फिर भी आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। ये ऐसे ऐसे ने ना मुझे पूरी रात तड़पाया है, मैं बहुत तड़पी हूँ उस पूरी रात, मेरी पूरी आँख से आंसू निकल रहा था। तो जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे हो गया और मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। आज ही के दिन मेरी सर्जरी होनी है हाथ की। अभी जो मैं दांत निकाल के हंस रही हूँ ना, तो बाद में जो मेरे को एल्ले देना, देखना मेरे को कितनी दर्द होगी, मैं चूँ चूँ करूँगी, ऐ करूँगी। क्या चल रहा है? क्या चीज़ होती है? इंजेक्शन का नाम पड़ा है? क्या क्या अफेक्ट करता है? पढ़ने नहीं जैसे इतने उसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या होता है बॉडी पे, क्या करता है हमारे? ये लोकली एक्ट करता है। हाँ, किस चीज़ को पैरालाइज करेगा? बस हो गया बेटे, ये वाला। हाँ अभी कहाँ निकाल, मैं लोकलाइज कर रहा हूँ बेटे। अच्छा तू अपना नहीं वीडियो कर दे, मौके बनाया इंजेंट नहीं है, चल नहीं है तभी इंटर तो करना है। वो बेटे बेटे कौन सा वो मंत्र जाप कर रही थी, मेरे को बता दे कोई, वो बता। कुछ तो कर रही थी। हरे कृष्णा मंत्र। क्या? हरे कृष्णा मंत्र। चल ठीक है, अच्छी बात है। हो गया ना, निकल गया ना मंत्र कामयाब। हमने ये जो किया ना, तो मैं आपको ग्लास का पीस भी दिखा देती हूँ, कितना बड़ा मतलब ग्लास का पीस मेरे हाथ में स्टक इन होके रह गया था। ये देखो, ये ग्लास मेरे हाथ में स्टक इन होके रह गया था और मुझे तकलीफ़ दे रहा था। ये देखो, ये निकाला है डॉक्टर ने। अब मैं इस पीस को डिस्कार्ड कर दूंगी। तो फाइनली अब मैं घर आ गई हूँ। इसको अभी एनेस्थीसिया में है मेरा अंगूठा, तो अभी मुझे पेन नहीं फील हो रही है। तो जब इसको होश आएगी तो मैं पेन किलर खा लूँगी, साथ में मेरे को एंटीबायोटिक भी दी है, वो भी मैं रात को खा लूँगी। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं आपसे कि इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता अगर मैं ग्लास को हाथ से नहीं उठाती। तो प्लीज़ कोई भी ग्लास को कभी भी गलती से भी हाथ से मत उठाना। गूथा हुआ जो आटा होता है ना, उससे आप वो अगर कभी उठाना भी है तो उससे उठाओ, अपने हाथों से नहीं उठाओ। देखो कितना बड़ा मेरे साथ आज ब्लंडर हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।